महंगी बिजली और टैक्सों के बोझ तले दबे आवाम पर नया बोझ। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹7.45 फी लीटर इजाफा, 1 लीटर ₹265.61 का हो गया। डीजल ₹9.56 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹277.45। मट्टी का तेल ₹10.05 फी लीटर महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹9.88 फी लीटर इजाफा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ज्यादा से ज्यादा लेवी ₹70 होगी। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक फौरी तौर पर नहीं हो रहा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। जुलाई में IMF से मुआहिदा होने की उम्मीद है। ख्वाहिश है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक्सपोर्टर्स को 2 से 3 दिन में टैक्स रिफंड अदा कर देंगे। टैक्स एक्सपोर्ट पर नहीं, उनकी आमदन पर है। कोई कंपनी नुकसान में जाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसमें शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है। सूरत हाल बेहतर होते ही रिलीफ देंगे। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर आज से टैक्स लगेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। मॉडल कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी, बोस्तान रजा में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गार्डन, रामस्वामी, उस्मानाबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का निश्तर रोड पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद हवाई फायरिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर बादल खुलकर बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए। एबटाबाद और गलियात में भी बादलों की रिमझिम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम आज गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। अमरीका ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मशकूक करार दिया। अमरीका को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन खारजा पॉलिसी कहाँ है? क्या ये सिफारती नाकामी नहीं? ऑपरेशन असम इस्तेहकाम के मामले पर भी यकसुई नहीं पाई जा रही। हम अभी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन का एतमाद बहाल नहीं कर सके। सवालात बहुत हैं, लेकिन रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाह रहे। सरबराह JUI का PTI के राब्तों का खैर मकदम, क़यादत में यकसुई न होने का भी शिकवा। बोले, पार्टी सरबराह की हिदायत लेकर वफूद हमारे पास आते हैं, लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इकदाम को सराहना चाहिए। जब एक जमूद आ जाए, सियासी जमूद, सियासी अदम इस्तेकाम हो जाए, इलेक्शन मशकूक हो जाए, हुकूमत मैंडेट ही ना रखती हो, ये आम तासुर है, फिर आपका क्या हल रह जाता है? आज आपको नए इलेक्शन, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी नए इलेक्शन की हिमायत। साबिक वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम सवाल ये है में कहा, नए इलेक्शन से पहले सियासी मफाहमत जरूरी है। सियासी जमूद आ जाए, हुकूमत मैंडेट ना रखती हो तो असर नौ इलेक्शन के सिवा क्या हल रह जाता है? इन हालात में दीगर मुल्कों में कौमी हुकूमत बनाई जाती है। अपनी कुर्सियां छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए मुल्क को देखें।
पीटीआई ने जेयूआई से मुज़ाकरात के लिए 5 रहनुमाओं के नाम दे दिए। असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। जराए का कहना है शिबली फराज और रऊफ हसन भी टीम में शामिल होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के फैसले पर फजलुर रहमान से इत्तेहाद कबूल करेंगे। मौजूदा लीडरशिप ने बानी पीटीआई के गिर्द दीवार बना दी है। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी हिकमत अमली बनने दी जा रही है, न ये लोग सियासी मशवरा दे सकते हैं। हर मुलाकात में यही 6 लोग होते हैं, किसी और को मिलने नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत तफरीक करते हैं। इस्लामाबाद, कसूर, लाहौर आकर जलसे करके चले जाते हैं। शेख वकास को पार्टी में 1 साल भी नहीं हुआ, वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार बन गए। खुदा का खौफ करें। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान मास सर्वेलेंस के जिम्मेदार हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी है। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इदारों से रिपोर्ट्स लेकर मामला काबीना में रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा, वज़ीर-ए-आज़म बताएं क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं लॉफुल इंटरपेशन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी मुतासिर कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद है। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को तौहीन अदालत की शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 4 सितंबर को होगी। हमें जब पता चला तो ये वाक़ा हो चुका था, लोग भाग चुके थे, तो बंदे भाग गए। उनके लिए तो हमने नाकाबंदियां और अपनी टीमें सारी निकाल दी और इंशाल्लाह बंदे रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हुआ डेफिनेटली वो भी सफर करेगा और जो मुलजमान के खिलाफ भी FIR होगी और ये वापस आएंगे इंशाल्लाह। रावलाकोट जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात के लिए आजाद कश्मीर हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद रकीब इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद और DIG पूंछ शहरियार कमेटी में शामिल। गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से दहशतगर्दी में मुलव्वस मुल्जिमान समेत 19 कैदी फरार हो गए। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 1 कैदी हलाक हुआ। SSP रावलाकोट का कहना है डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट के अमले को गिरफ्तार कर लिया। रावलाकोट पुलिस ने जेल का इंतजाम संभाल लिया। महकमा दाखिला ने जेल की कमजोर सिक्योरिटी पर 30 मई को आजाद कश्मीर हाईकोर्ट को खत लिखा था। खत में दहशतगर्दी के मुकदमात में कैद 3 मुल्जिमान गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज और तैमूर मुमताज को किसी और जेल में मुंतकिल करने का कहा गया था। तौहीन अदालत केस में जस्टिस अतमिनल्लाह का 5 हफ्ते बाद वजाहती नोट मंजर आम पर क्यों आया? क्या मुझे सजा दिए जाने का इंतजार है? सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा खुदा न खासा मुझे एक बार फिर बेगुनाह होते हुए सजा होती तो क्या यह खत मंजर आम पर आता? इस खत का उस वक्त आने का मकसद या हदफ क्या है? क्या वजाहती खत में मुझे प्रॉक्सी लफ्ज कहने की भी वजाहत हो जाती? आइन और कानून की रोशनी में कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का आज भी हक महफूज रखता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे कुछ और भी हैं। उसमें एक PSDP पे एतमाद में न लेना था। उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा जिसको हम समझते थे कि इनसे हटके भी लोगों पे लगना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगना चाहिए, रिटेलर्स उसमें आने चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरा रजा कहती हैं बजट के अलावा भी नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। टैक्स इंडस्ट्री पर लगना चाहिए मगर तनख्वाहदार सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। PTI की ख्वाहिश है मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। वज़ीर आला पंजाब अपने 100 दिन के कामों पर फोकस करें। मरियम की दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी बल्कि करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज।
कराची गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मास्क पहने मुसल्ला मुल्जिमान दुकान से लाखों रुपए ले उड़े। मुल्जिमान ने कैश काउंटर लूटने के बाद दुकान से सामान भी लूटा और फरार हुए। मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज। पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकाम। आलू के अंदर मुनशियात छुपाकर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची गेटवे टर्मिनल पर कार्रवाई। रासलखोर कतल जाने वाले आलू पर मुश्तमिल एक कंटेनर को खुफिया इतला पर रोका गया। कार्गो की जांच पड़ताल में भारी मिकदार में आइस बरामद की गई। कार्गो कंटेनर दीपालपुर पंजाब के गोदाम से लोड करवाया गया था। अमरीकी सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन से इलेक्शन की दौड़ छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अतिया दहनदगान का जो बाइडन से सदारती दौड़ तर्क करने का मुतालबा। डोनर्स का एतमाद जीतने के लिए अमरीकी साधु जो बाइडन की न्यू जर्सी में फंड रेजिंग की तकरीबात में शिरकत। कहा, जानता हूं मुबाहिसे की रात अच्छी नहीं, लेकिन अब सख्त मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौम के लिए संगीन खतरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के पास दस्तबरदारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त रह गया।